10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेलकम बैक। मैं नंदू सर। आज क्लास 12 का न्यू चैप्टर हम लोग आरंभ करेंगे। आज न्यू चैप्टर वीडियो लेक्चर 1 पढ़ेंगे हम लोग। उसमें कुछ इंट्रोड्यूस भी करेंगे, इंट्रोडक्शन की हम जानकारी भी देंगे और उस पर हम थ्योरी भी जानकारी रखेंगे और उसमें हम जानेंगे उस चैप्टर में हम लोग को क्या सब करना होगा। हाँ, एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूँ कि मैंने पीडीएफ क्लास 12 के लिए जारी कर दिया था चैप्टर 2 का। तो जो बच्चे लिए हुए हैं वो अभी घर पे बैठ के बनाएं पीडीएफ को, और जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो ले लें पीडीएफ। तो पीडीएफ में आपका जितना भी सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है बोर्ड से रिलेटेड, सारा सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, उसमें सीबीएसई बिहार बोर्ड सभी का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये मैं आप लोग जानकारी साझा कर दिया। और आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा गुडविल। और गुडविल चैप्टर में हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल है क्या, ये जानकारी हम लोग को रखना है। ये चैप्टर एक तरीके से मानिए तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये क्लास 12 का बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये आप देखेंगे तो क्लास 12 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीए फाउंडेशन के लिए भी। आपको इस प्रकार से मैं करना चाहता हूं कि ये चैप्टर में कैलकुलेशन और फार्मूला का यूज गुड के तहत, जो भी माल के तहत हो, परचेज सेल्स के तहत हो, वो ज्यादा इसमें काफी किया गया है। इसमें जो है फॉर्मेट का यूज आपका बहुत कम किया गया है और कैलकुलेशन का यूज ज्यादा किया गया है। तो चलिए हम ये चैप्टर में आना, यहाँ पे हम आ रहे हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का है गुडविल। तो गुडविल होने के बाद हम लोग इसका जो मीनिंग पहले जानेंगे, मीनिंग हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में ये चैप्टर का A to Z हम थ्योरी आप लोग को देंगे और पीडीएफ में एमडीबीआई क्वेश्चन सब आपको मौजूद रहेगा और भी कुछ रहेगा इंपोर्टेंट उसमें। लेकिन आपको हम इस पे बोर्ड पे जो है हम सारा डिट्टो चैप्टर के A to Z जानकारी देंगे, जितना आपको चाहिए उससे भी कई गुना ज्यादा देंगे। तो और इस वीडियो को मैं काफी ये देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं और वो कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये चीज देखा था। तो मैं ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ आपसे कि आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। पूरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पेन कॉपी आप पास में रखें और पास में रखने के बाद वीडियो को 144p पे नहीं देखना है, 360p पे आप देखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो क्वालिटी आपको क्लीन दिखाई देगा। A to Z कॉपी में मेंशन कीजिए आपको मैं उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई समस्या इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि पिछले चैप्टर भी मैंने उसी अंदाज में पढ़ाया जैसे मैंने क्लास में आपको, उससे भी ज्यादा बेस्ट कंटेंट मैंने आपको दिया। लेकिन बच्चे को मैं ये देख रहा हूं कि ये फिल्म नहीं है बाबू, ये कोई आपको सॉन्ग नहीं है, फिल्म नहीं है, ये जो है स्टडी का एक पॉइंट है। और आपको ये मैं अवश्य मैं बता देता हूं कि ये आप अभी नहीं करेंगे, आप 11 12 खासकर 12 वाले को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप अभी नहीं करेंगे, आपके हाथ से सिलेबस निकलता जा रहा है। आप लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग भी लॉकडाउन का पालन करके आप लोगों के बीच में आते हैं और इसको मैं आगे मैं बढ़ाता हूं। मैं पूरे एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जहां तक मैंने क्लास में पढ़ाया उससे आगे मैं पढ़ाना शुरू किया और अभी हम लोग चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। तो आप वीडियो लेक्चर पूरा देखें, पूरा देखेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखने से 5 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं। शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें,
पुश करके देखें, समझ में आएगा। और जो भी अभी तक हमारे फ्रेंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक, जो भी 12th वाले, तो मैं कहना चाहता हूं आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज मिलेगा सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। तो चलिए आते हैं, क्या है हमारा स्टेप। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या है, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति। ख्याति जो है हम लोग का, नहीं कहते हैं कि कोई फॉर्म हम लोग खोले, कोई बुक का शॉप खोले, तो हम लोग का गुडविल क्या है भाई, मार्केट वैल्यूएशन क्या है। जब आपका मार्केट में गुड वैल्यू, आपकी मांग ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल में सीबीएसई का बुक आप पढ़ते हैं तो टीएस अग्रवाल की आप मांग करते हैं, मतलब क्या मार्केट में गुड वैल्यू किसका बना हुआ है, टीएस अग्रवाल का, बुक का। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो आप बुक का परचेज सेल कर रहे हैं उस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी पॉइंट पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हाँ बिहार वाले के लिए डॉक्टर एस के सिंह चलता है, तो उनकी क्या मांग है, डॉक्टर एस के सिंह। तो डॉक्टर एस के सिंह का मार्केट में क्या है, गुड वैल्यू है, राजस्व उसका बना हुआ है, वो काफी ज्यादा मांग है बीएससी बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए टीएस अग्रवाल है। तो उसी प्रकार से गुड, देखिए गुड का वैल्यू जो होता है वो एक ख्याति के रूप में आकलन करेंगे हम लोग। तो इसको आप आगे बढ़ाएंगे। स्टेप फर्स्ट का होगा मीनिंग। मीनिंग हम लोग का गुडविल का मीनिंग जानना होगा। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है, अर्थ। इसका आपको पूछ देगा गुडविल का मीनिंग। तो गुडविल का जो मीनिंग ऑफ गुडविल आपसे होगा क्वेश्चन, तो आपको क्या गुडविल के बारे में आपको बताना होगा। हिंदी में कहेंगे हिंदी में बताना होगा, इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में बताना होगा। जो बीएसबी बोर्ड से है जो हिंदी में देंगे वो हिंदी में करेंगे राइट। आपके डॉक्टर एस के सिंह के बुक में दिया हुआ है, जो टीएस अग्रवाल से है वो इंग्लिश में करेंगे राइट। बीएसबी बोर्ड से भी बहुत बच्चे इंग्लिश में भी एग्जाम देते हैं। तो आप जब तक वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक समझ में कहां से आएगा। तो सुन लीजिए, मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ। अब नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति भैया होता है, हाँ जी सर होता है, तो प्रकृति होता है। अब सुन लीजिए, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो मुझे बताइए, ये जो हम लोग का है फैक्टिंग, फैक्टर का मतलब क्या, ये हो गया। अब इस प्रकार से इफेक्टिंग, तो आपको क्या होता है, गुड वैल्यू पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा इफेक्टिंग जो होता है वो क्या एक मेथड वैल्यूएशन के अंतर्गत होता है। मतलब क्या हम लोग का इसमें मीनिंग निकालना होगा, सारा एक टू जेड स्टेप बाय स्टेप करना होगा। फैक्टर, इफेक्टिंग, वैल्यूएशन, मेथड, ये सब सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग का ये हुआ कि मीनिंग ऑफ गुडविल, मतलब ये पहला हम लोग स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद और भी हम इसमें स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो ये एक चैप्टर के अंतर्गत मैं कुछ आपको जानकारी साझा की आपके बीच में। तो ये आप लोगों के बीच में कुछ चैप्टर के अंतर्गत ये जानकारी है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे, तो इसमें मजा आएगा, देखते रहिए। तो अब हम लोग का ये स्टेप है, क्या है भैया स्टेप, हम लोग क्या भी जानकारी आप लोग से करना चाह रहे थे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। मीनिंग ऑफ गुडविल, अच्छा ख्याति का अर्थ, ये हुआ भैया हिंदी, बिल्कुल सर ये हुआ। ख्याति का अर्थ का ये जानकारी मुझे देना है आप लोगों के बीच में, तो ध्यान देंगे। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट्स which place an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. It is so because the efforts made in the past put the enterprise is an advantageous position. ये मतलब हमारा ये हुआ। अब मैं इसका एक एक करके हिंदी में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग हिंदी की ओर चलते हैं। तो हम लोग का ये हुआ ख्याति का अर्थ।
तो ख्याति का अर्थ ये हुआ, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है जिसका रेखांकन उस अंतर्गत किया जाता है जो अधिक लाभ कमाने की अपेक्षा अपने ग्राहकों के द्वारा रखता है। मतलब क्या? एक ग्राहक जो जिस प्रकार से आप दुकान पे जाते हैं तो जिस चीज की मार्केट में गुड वैल्यू रहती, मांग होती है, वो सामान आप ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मैं खरीदूं, और वो कंपनी क्या करता है या फार्म हाउस क्या करता है कि उसका कथन होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सेल हो, और सेल होगा तो उसका क्या होगा, हाइजर रेट में। कभी कभी क्या होता है, हाइजर रेट में आपको अधिकतम मूल्य के दाम में वो बिकता है, तो आपको क्या होता है, वहां पे गुड वैल्यू जो है काफी बनता है, और जो बनता है तो हाइजर, देखिए हाइजर प्रॉफिट के रेट में अधिकतम, मतलब क्या, वो जो कंपनी, एक कंपनी का क्या होता है, जैसे मार्कर है, फॉर एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूं, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक मार्कर है, ये मार्कर है, ये भी तो किसी कैमरन कंपनी का होगा या किसी भी कंपनी का होगा, तो ये इसकी मांग है मार्केट में, और इसके जैसा ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में और मार्कर नहीं है, और भी मार्कर है। तो जिस मार्कर की मार्केट में पकड़ बन जाती है, और यदि उस पे वो जिस समय वो गुड वैल्यू के तहत, मतलब ये ख्याति के रेखांकन के तहत जो है ये मार्केट में ये कैमरन के जैसे पूरे प्रसिद्ध हो गया, तो मतलब क्या होता है, इसकी कॉस्ट पर 20 रुपीज पड़ेगा, तो क्या होता है, ये यदि 25 रुपीज भी कर देगा तो फिर भी मार्केट की संग बनी हुई रहेगी, और ये मार्केट में चलेगा ही चलेगा। उसी प्रकार से है हमारा ख्याति में, मतलब कि आपको गुड वैल्यू मार्केट में बनाना है। यदि आप गुड वैल्यू बनाते हैं और आप थोड़ा हायर प्रॉफिट पे भी आप गुड्स को सप्लाई करते हैं, और आपको उस पर जो प्रॉफिट आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, गुड वैल्यू अधिकतम दाम पे। तो इस प्रकार से हमारा ये पोजीशन बता रहा था, ये मीनिंग का अर्थ हमको बता रहा था, तो मैंने आपको बोल दिया ये एक अमूर्त संपत्ति है, इंटैंजिबल एसेट्स है, जिसको एक अधिकतम मूल्य पे ग्राहकों को क्या होता है, बेचा जाता है, जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा मांग होती है। यदि उसकी कॉस्ट अधिकतम प्राइस पे भी बेचा जाए तो ग्राहकों की मांग को यहाँ पे क्या होता है, पूरा किया जाता है। तो ये फोर्स डाला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल रखा हूँ, आप लोग के बीच में मैं साझा करूंगा इस एग्जांपल को, तो आप लोग ध्यान देंगे। If the enterprise has rendered good service to its customer, the customer will be satisfied from the, अब ये मैंने कहा था ग्राहक आपका एक कैमरन के मान के चले या कोई भी मार्कर है, इससे यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पाएगा, मान लीजिए टीचर चलाता है, बहुत बच्चे भी चलाते हैं, यदि मैं ही नहीं इस चीज से संतुष्ट होऊंगा तो क्या मैं इस चीज को खरीदूंगा? नहीं। तो इसकी मार्केट में गुड वैल्यू बनेगी? नहीं बनेगी। तो जस्ट यहाँ पे मैं वही एग्जांपल मैं आपको के बीच में साझा कर रहा हूँ, देखिएगा। सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्वालिटी, मैंने बोला ना इसकी क्वालिटी होना चाहिए, of service which in all they will bring them back to the enterprise। मतलब क्या, आपको मैंने यहाँ पे ये बताया है, ये जो मैंने लिखा है, जब इस चीज से हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, और जब नहीं लेंगे तो ये माल क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसकी मार्केट में क्या होगी, मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी और उसका मार्केट में गुड वैल्यू नहीं बनेगी। और गुड वैल्यू बनाना है तो आपको उसमें क्या सब रखना होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, और ये सब सारे चीज को उसमें सर्विस को अच्छा रखना होगा, एक रेट सही तय करना होगा, जिसका मूल्य सही होना चाहिए, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज है। और यदि आप थोड़ा सा अधिकतम मूल्य पर भी उस चीज को आप सेल करते हैं तो आपकी कंपनी क्या होती है, आपकी गुड वैल्यू किसी भी कंपनी का वो या किसी भी फॉर्म का बना हुआ रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग ने अभी जानकारी ले लिया है, और इस पे मैंने अभी तक मैंने आपको दिया है। अब हम जानेंगे कुछ, ये तो मीनिंग था गुडविल का, अब हम गुडविल को कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं
जो कुछ ऐसे जिन्होंने गुडविल को रेखा किए हैं और गुडविल के बारे में अपना थॉट दिए हैं, बताए हैं, तो मैं उनको आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। चलिए देखिए। तो चलिए अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ गुडविल। इससे पहले जाने हैं मीनिंग ऑफ गुडविल, अब जानेंगे डेफिनेशन ऑफ गुडविल। ख्याति का परिभाषा हमको जानना है। तो क्या होता है भैया, मैं अब ये पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी। गुडविल में बी said to be that element arising from the reputation, connection or other advantage possessed by a business which enable it to earn greater profit than the return normally to be expected on capital represented by the net tangible assets employed in the business। ये हमारा था थ्योरी। जो क्या था, तो गुडविल में भी said to be the element arising from the reputation, connection और other advantage से ये क्या होता है, रिलेटेड होता है। ये थ्योरी किसने दिया था, ये गुडविल का जो है जानकारी, तो कोई तो इसका राइटर होगा, कोई तो इसे लिखा होगा, कोई तो इसको बनाया होगा, जानकारी दिया होगा। तो वो था स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार। और ये आपको 100% एग्जाम में पूछेगा, स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार। अब पूछेगा गुडविल को डिफिनेशन किसने किया था, या गुडविल के मतलब संक्षेप किसने किया था, तो आपको बताना होगा स्पाइसर एंड पैगलर। तो ये आपको देना होगा। तो ये हमारा क्या है, तो गुडविल ख्याति वह अमूर्त संपत्तियां हैं, ख्याति वह अमूर्त संपत्तियां हैं जो एक व्यापार से, किसी फॉर्म से रिलेटेड सभी अपेक्षाकृत मार्ग पर अधिक का अधिक से लाभ कमाने की अपेक्षा रखती है। एम्प्लॉयड इन द बिजनेस मतलब क्या, जो भी नौकरी करता है, तो उसमें जो भी नौकरी करता है तो वो क्या सोचता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा वेतनमान की मुझे वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ अपेक्षा कमाने की का मतलब वो करता है काम। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे दो सेक्टर होता है, एक तो होता है प्राइवेट जॉब, एक होता है गवर्नमेंट जॉब। तो प्राइवेट में क्या होता है कि आप काम के ऊपर आपका जो होता है, जितना वर्क होता है उसके ऊपर आपका सैलरी फिक्स होता है। और गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जिस अंतर्गत गवर्नमेंट का नियम कानूनी तहत जो भी आपको वेतनमान जारी करेगा वो वेतनमान आप लेंगे, उसका हकदार आप होंगे। तो मतलब क्या, जो भी यहाँ पे पंचायत, जो भी वर्तमान मूल्य से रिलेटेड सभी जितने भी फॉर्म है, कंपनियां हैं, जो भी हैं, उसमें जो भी ख्याति का अद्भुत एक कृत्रिम मात्रक संपत्ति के रूप में माना गया है, जिसको एक नॉर्मली मतलब क्या एक्सपेक्टेड करके उसको कैपिटल पूंजी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, टांजेबल करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग ने अभी इसका जानकारी लिया है। इसका कौन जानकारी दिए थे, स्पाइसर और पैगलर, इसको क्या किए थे, लिखे हुए थे, इसका राइटर थे। अब हम लोग ये तो जान गए हैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल, और ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें हम लोग को क्या होना चाहिए, तो रिपीटेशन भी होना चाहिए, कनेक्शन भी होना चाहिए। ये मेन दो पॉइंट है जो आपको रखना है दिमाग में। यदि कनेक्शन हमारा कस्टमर और किसी फॉर्म के बीच में नहीं होगा, यदि हमारा कोई यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा गुड वैल्यू किसी माल का, तो हम लोग का क्या हुआ, वो कंपनी का ट्रांजेबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्या वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा पाएगा क्या, नहीं कमा पाएगा। तो ये हुआ हमारा गुड वैल्यू कि आप जब नौकरी करते तो आपका मार्केट में कितना गुड वैल्यू है, कितना मांग है, कितनी मांग आपकी है। तो उस मांग पे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग करते हैं या कोई टीचिंग करता है, टीचर है, तो वो टीचर जितना बेस्ट पढ़ाएगा उसकी मार्केट में क्या होती है, उतनी मांग होती है। मतलब गुड वैल्यू उसकी उतनी होती है, वैल्यूएशन पावर उसकी उतनी होती है, मूल्यांकन उसका किया जाता है एक तरीके नहीं ये टीचर ने है। तो उसी प्रकार से ये इस प्रकार से मैंने आपको ये दिया है। अब मैं जानने वाला हूं कैरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर ऑफ गुडविल।
अच्छा, ख्याति का विशेषता, ख्याति का विशेषताएं के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, कैरेक्टर्स और फीचर। जो मैंने कहा था दोनों एक ही होता है, कैरेक्टर्स और फीचर दोनों क्या होता है, एक ही होता है। जो जिसको क्या कहा जाता है, विशेषताएं कहा जाता है। गुडविल का मतलब क्या हो गया, ख्याति, ऑफ का मतलब क्या हो गया, का। तो मतलब है गुडविल का विशेषताएं हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अवगत करना है, यहाँ पे मुझे जानकारी देना है। तो चलिए मैं आप इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। द कैरेक्टर्स और फीचर ऑफ गुडविल आर, मतलब क्या, हम लोग के पास जो है निम्न प्रकार का विशेषताएं बताया गया है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। इस चीज को अब मैं आगे देख रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, इट इज एन टांजेबल एसेट्स, यह एक क्या है, अमूर्त संपत्तियां हैं। यह एक टांजेबल तो नहीं है, इनटांजेबल है। टांजेबल रहता तो इनटांजेबल एसेट्स है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा देखेंगे। इट डज नॉट हैव फिजिकल एक्सटेंशन। अब जो हम लोग का जो होगा यहाँ पे, जो भी फिजिकल काम का यहाँ पे वर्क हम लोग का, उसको एक्सटेंशन नहीं करना है हम लोग को, उसके तहत हम लोग का सारा काम करना है। तो इस प्रकार से हम लोग का पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हम लोग का सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये गुडविल के तहत, गुडविल के ख्याति के पहलू के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लाभ कमाने की अपेक्षा कृत करते हैं। मतलब क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट की बात किया था, तो ये मार्केट मैंने क्या बोला, शुरुआती दौर में ये फर्स्ट टर्म में मार्केट में उतरेगा, इसका मूल्यांकन क्या होगा, मूल्य क्या 20 रुपीज है। और जब ये मार्केट पूरे अच्छे तरीके से कवर कर देगा तो इसकी कॉस्ट कंपनी यदि 25 रुपीज भी कर देता है, फिर भी इससे क्या होगी, मांग बढ़ेगी, जहां तक घटेगी नहीं। तो यही हुआ गुडविल का जो हम लोग का हायर प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट हम लोग का है, ध्यान देंगे, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। अब देख लो यहां पे क्या होगा, कस्टमर रेगुलरली। अब हम लोग का जो होता है, ग्राहक का जो होता है, लेन देन आदान प्रदान, लेन देन आदान प्रदान व्यापार के तहत जो होता है, वो क्या होता है कि जब हम लोग को गुड्स अच्छा मिलता है तो हम लोग क्या होता है, एक ग्राहक को फोर्स करते हैं कि सर ये गुडविल, इसका मार्केट में गुडविल अच्छा है और ये आपके लिए सफिशिएंट है, ये बहुत अच्छा सामान है और आप इसे लें। उसको हम क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं। तो क्यों, तो इसमें ये यदि बिकेगा तो अब हम लोग का क्या होगा, मार्केट में गुड वैल्यू इसका बढ़ेगा। तो ये मैंने, अब यही मैंने कहा कि इसमें जो है कि ये सारी बातों को दोहराने के लिए हम लोग क्या होता है, एक फॉर्म या कस्टमर के बीच में एक रिलेटेड होता है, मतलब क्या, एक रिलेशनशिप होता है जो एक कस्टमर फॉर्म या किसी कंपनी के बीच में होता है। तो कोई भी कंपनी यदि चलती है, कोई भी फॉर्म चलता है, तो उसका भी क्या होता है, एक प्लेस होता है, एक क्या होता है, स्थान होता है, जगह होता है, जिसका क्या होता है, कॉस्ट लगता है, भाड़ा लगता है, सभी सारा मेंटेनेंस खर्च है। तो इन सब बातों को क्या होता है, ये सारा चार्ज हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किस पे जोड़ते हैं, तो हम लोग का गुड, जो माल हम लोग जो परचेज और सेल करते हैं, उस पे हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। तो चलिए ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे आप। 4 नंबर पॉइंट हम लोग को क्या है, मैंने कहा था वैल्यू मूल्यांकन, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। अब देख लीजिए यहां पे क्या है कि हम लोग का जो भी माल का हम लोग मूल्यांकन जो करेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन मतलब क्या, उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लिख करके भी बताते हैं, उसको हम समझा करके बताते हैं, मतलब क्या सारे, और वो किसके तहत, गुड वैल्यू पर, मूल्यांकन पर डिपेंड होकर वो क्या करता है, वैल्यू बताता है, मतलब क्या उसका मूल्य की अवधि को तय करता है कि ये कितने समय तक चलेगी और इसके मार्केट में क्या गुड वैल्यू होनी चाहिए, इसकी अपेक्षाकृत तो वो काम
करती है। कोई भी फॉर्म या कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा कंपनी है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड हैं और हम लोग को एक एक फॉर्म कंपनी के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानकारी रखना होगा। तो कोई एक फॉर्म है, तो जैसे एक हीरो होंडा कंपनी है, तो हीरो होंडा कंपनी जो है क्या कल के डेट में बना रही थी बाइक, तो आप देखिए कि हीरो का बहुत ज्यादा बाइक था। अभी जैसे ग्लैमर आया है फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ज्यादा लॉन्च है, उससे पहले जैसे सीरीज डिलक्स था, उससे पहले जैसे काफी बाइक था। लेकिन क्या होता है, जिसकी मार्केट में गुड वैल्यू बन गई, विश्वास, गुड वैल्यू मतलब साथ, जो आपकी साथ बन गए, गुड वैल्यू विश्वास बन गया, तो फिर वो क्या होता है, मार्केट में उसकी प्राइस भी बढ़ती है और उसका नाम भी होता है, प्रतिष्ठा होता है, जिसकी सम्मानतः उस मार्केट में उसका उचित मूल्य दिया जाता है, दाम दिया जाता है। तो इन सब बातों को हम लोग इसमें वैल्यू के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब पांचवा लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। In the context of partnership, it is the value of share of profit sacrificed by the sacrificing partner. अब मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है इसका जो काम करते हैं वो पार्टनरशिप के तहत करते हैं। अब कहिए पार्टनरशिप सर क्या होता है? साझेदारी होता है भैया, साझेदारी। अब साझेदारी क्या होता है आप पूछेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जो काम करता है उसे हम क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। तो ये तो बात सही है, हम गुड वैल्यू मार्केट में बनाएंगे तो अकेले तो हम नहीं बना सकते हैं, हमारे बीच में, और जैसे मैं क्या हूं, कंपनी हूं, और कस्टमर के बीच में, रिटेलर के बीच में क्या होना चाहिए? अच्छे रिलेशन और संबंध होना चाहिए। हाँ, जैसे उसमें दो पार्टनर मिलकर हम कोई व्यापार चला रहे हैं, तो दो पार्टनर मिलकर जैसे राम और श्याम मिलकर व्यापार चला रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राम को ही उसका गुड वैल्यू दिया जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा भैया, ये तो अन्याय हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक रेशियो तय किया जाता है। रेशियो का मतलब क्या? सैक्रिफाइसिंग मतलब त्याग अनुपात का जो हम लोग काम करते हैं, तो वो एक लाभ अनुपात में जो उसका बंटवारा होता है, तो उसके तहत हम इसका काम करते हैं। वो कैसे करते हैं तो आप मुझे बताइए। तो कहेंगे सर जानकारी नहीं। तो भैया जानकारी हम दे रहे हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, मेंशन करना है। सुनिएगा, 2-3 मिनट वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम तो देते ही रह जाएंगे, लेकिन आपका टाइम लॉस होते ही जाएगा। और आप ना करके मर जाएंगे, कहेंगे 12th के बाद मुझे MBA करना है, कैट करना है, CA करना है, बैंकिंग में जाना है, एस्ट्रोनोग्राफर का मुझे जॉब करना है, भैया ग्रुप डी में जाना है। ख्वाब देखना बंद कर दो भैया, क्योंकि उसके लिए क्या है, रिक्तम और भक्तम दोनों जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया और तुम उसको कॉपी पे मेंशन नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैंने देखा हुआ था कि आप लोग जो है वीडियो लेक्चर पूरा नहीं देखते थे, और कुछ आप लोग बुक से देख के, बिना बुक मतलब वीडियो लेक्चर देखे ही आप मुझे कमेंट करते थे। ये गलत बात है, इस चीज को आप बरकरार रखें, ये गलत है। और जो मैं बता रहा हूं, आप वीडियो लेक्चर एक बार नहीं 2 बार देखें, 360p पे देखें, ताकि आपको पूरे सही क्लियरिटी दिखाई दे। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस फॉर्म में हम लोग राम और श्याम दोनों भाई पूछता है कि भैया इसमें 5 लाख रुपया खर्चा होगा, 5 लाख। कौन कौन भैया? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, राम और श्याम। अब ये दोनों ब्रदर्स है, कौन है? ब्रदर्स है, ब्रदर है ना, ठीक है भैया ब्रदर है। अब ये दोनों ब्रदर्स है, तो ये दोनों क्या करते हैं भैया, ये फॉर्म खोलने के लिए अपने दोनों को कितना चाहिए? 5 लाख। तो उसको जो 5 लाख चाहिए तो देगा तो भैया दोनों देगा, अकेले तो मिलके ये देगा नहीं है। यदि अकेले देगा तो 5 लाख का प्रॉफिट जो आएगा वो कौन देगा? श्याम देगा? नहीं देगा। श्याम को क्या चीज काम पे रखेगा, वेतन देगा, तब हम उसमें से हम शेयर तो नहीं देंगे, गुडविल देंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा कौन लगाया है? राम लगाया है। तो यहाँ पे देखना है, तो यदि श्याम भैया भी कहता है कि भैया मैं भी 2 लाख रुपया दूंगा, ठीक है भैया,
और श्याम भैया का था मैं 3 लाख दूंगा। राम भैया का था 3 लाख, श्याम भैया का था 2 लाख। यहाँ पे ध्यान देंगे। तो मुझे ये जानना है यहाँ पे इसका तो प्रॉफिट 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 लाख। इसका जो प्रॉफिट आएगा वो तो इक्वल में नहीं ना बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि पैसा जो हम आपको यहाँ पे लगाए हैं राम जी वो 3 लाख रुपया लगाया है और श्याम जी 2 लाख रुपया लगाया पूरा पूरी। तो उसी प्रकार से उसको क्या होना चाहिए, जितना पैसा खर्चा कीजिएगा उतना ही तो काम होगा। ये तो आप सोचते ही हैं। तो वही बात है, उतना ही तो प्रॉफिट आपका गुड वैल्यू बनेगा मार्केट में। तो हम लोग क्या इसको क्या 3:2 इस रेशियो में यदि तोड़ने की हम दोनों की बात हुआ तो 3-2 में हम लोग क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। 3-2 में करेंगे, जो प्रॉफिट होगा ये भाग राम भैया को देंगे, ये भाग श्याम भैया को देंगे। तो इसके तहत आज हम लोग ने इस चैप्टर में कैरेक्टर्स, ये फ्यूचर, गुड विल, ये सारे चीज को आप लोग के बीच मैंने साझा किया, अवगत बनाया। इस चीज को अवगत मैंने किया कि एक एक पॉइंट बाय पॉइंट सुनिए। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट तो दिया हुआ था और कुछ बच्चों पूरे वीडियो लेक्चर नहीं देखते हैं और कहते हैं कि सर पीडीएफ पर कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाएगा भैया? मैंने A to Z आपको बोल के बताया है। और इस चैप्टर में आप गुडविल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो गुडविल चैप्टर पे आप ध्यान देंगे कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक हैं। अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर रेगुलर हम लोग मिलेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे बात करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग वायरस में बच के होंगे और आप लोग इस चीज को पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वायरस से बच के रहें, डिस्टेंस मेंशन करके रहें ताकि आपको आगे भी फ्यूचर आपको अच्छा करना है, केयर करना है तो इस चीज को आप मेंशन करें प्लीज। आप करें, नहीं तो आपके लिए गलती होगा, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और आप जो सोचे आपका एम होगा कि मैं एमबीए करूं, सीए करूं, ये छोड़ दीजिएगा दिमाग से। क्योंकि उसके लिए आपको 12th क्या करना होगा, 80-90 प्लस करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज सिलेक्शन नहीं मिलेगा और आप आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 12th है, बहुत ही मुश्किल है। तो आज के क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ। जो भी फ्रेंड अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हैं वो कर दें। 12th का एक लेक्चर आएगा, 11 का भी आएगा, मजा आएगा आपको। जो भी प्रॉब्लम होगा यूट्यूब पे आप कमेंट करें, मैं देख लूंगा। धन्यवाद।